क्राइम पेट्रोल के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज खबरों की शुरुआत हरिद्वार से, जहां पर जहरीली शराब के सेवन करने से अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की गई है। बाकायदा चौकी इंचार्ज और पुलिस के अन्य लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही 9 आबकारी विभाग से संबंध रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि कहीं ना कहीं गलती अगर आबकारी विभाग से हुई है तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार प्रशासन की तरफ से ये कहना कि ये जहरीली शराब पीने का मामला नहीं बल्कि कोई और मामला है, कहीं ना कहीं शंका खड़ी करता है। ये प्रत्याशी प्यारे जी, बीडीसी भी, जिला पंचायत भी, प्रधान भी। कौन सी शराब पिला रहे हैं? कच्ची दारू। हमारे गांव में आए थे, बुलाना घर से ही बुला के लेके थे, खाट पे पड़े। 4 लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है? दारू पीने की वजह से दारू पिया रहे। कच्ची दारू? हाँ, कच्ची। आप लोग क्या मांग, क्या चाहते हैं आप? दारू बंद करवा दो। यहाँ तो औरत भी कालते हैं, घर से बुला के ला रहे। औरत जिनके जमीन वो भी कालते हैं, जिनके जमीन ना वो भी कालते हैं। जितने भी प्रधान है ना दारू नहीं बंद होती। इन्हें सबको उठाओ और इनके घर की सबकी तलाशी ले जाओ। प्रधानों ने शराब पिलाई जी। प्रधानों ने, एक नहीं सब ने। हाँ, इलेक्शन की वजह से पिला रहे हैं। कल तो एक हुई थी, नौलपुर की हुई, एक शिवगढ़ में, एक हमारे गांव में 2 हुई कल। हाँ जी, आज 4 हुई, एक 5 हुई शिवगढ़, 5 4 हमारे गांव में हुई। पुलिस का क्या कहना? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही फिलहाल। जहां एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि ये जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जहरीली शराब के नाम पर ही एक्शन लेती है। ऐसे में सही किसको माना जाए? ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी? ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है, या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी? तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसके जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा ये शराब पिलाई जा रही है। सब पूरे जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सुनने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग शराब का सेवन मतलब करा रहे हैं, परोस रहे हैं। तो उसको लेकर किस तरह की टीम, क्या कोई आपका कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा? शराब के विरुद्ध लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा है। इसी थाना क्षेत्र में विगत 15 दिनों में करीब 2 दर्जन से अधिक शराब के प्रकरण पकड़े गए हैं। पूरे जनपद में जैसे आप देख रहे हैं, आज भी 40 पेटी शराब जो है वो झबरेड़ा क्षेत्र में पकड़ी गई है। पंचायत चुनाव के आगाज के बाद से लगातार पार्टियां पंचायत चुनाव की सीट जीतने में लगी हुई हैं। ऐसे में धीरे धीरे कर पूरी तेजी के साथ पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा आगे इसमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी। UKSSC का मामला अब थमता नजर नहीं आता। लगातार सड़कों पर सीबीआई की मांग को लेकर लोग पूरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें युवा भी हैं और साथ में कई राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल होती नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस रैंकर भर्ती की जो परीक्षाएं थी उनको भी रद्द करने की बात पुलिस विभाग के मुखिया और खुद पुष्कर सिंह धामी ने कह दी है, जिसको लेकर वो लोग बेहद नाराज हैं, आंदोलनरत हैं, जो बाकायदा इस पुलिस परीक्षा को दे चुके थे और सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी उनकी। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि ये उनके साथ अन्याय है, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती में कोई गलती हुई है, कोई धांधली हुई है, तो उसके गुनहगार सभी नहीं हैं। लिहाजा सभी को दोषी करार देकर उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाराजगी अभी जारी है और लगातार UKSSC, विधानसभा भर्ती घोटाला, वन दरोगा भर्ती घोटाला, पुलिस की जो भर्ती हैं उनको लेकर जो घोटाला हुआ है, उस पर लगातार सीबीआई जांच की मांग की चर्चा चल रही है। इस पर पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 5 परीक्षाएं रद्द करने की बात की थी, जिसके बाद पुलिस रैंकर की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर लोग बेहद नाराज हुए और बाकायदा मुख्यमंत्री से मुलाकात की। रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी कोई आसार इस बात के नजर नहीं आते
कि उनको इसमें कोई सहूलियत मिलेगी या नहीं। पुलिस विभाग में लगातार 4600 ग्रेड पे कमीशन को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजन सड़कों पर आंदोलनरत थे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम उठाया और 4200 ग्रेड पे कमीशन को लागू करने की बात की, जिसको लेकर डीजीपी उत्तराखंड बेहद खुश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ पदों पर पदोन्नति की भी बात की। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहां पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है, और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के 1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे। अब आज के फैसले से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लिया गया है, 1750 हेड कांस्टेबल के पद बढ़ेंगे तो पदोन्नति का अवसर बढ़ गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1750 एडिशनल एसआई के पद हैं जो पूरी तरह नए हैं। हेड कांस्टेबल और एसआई के बीच में एक रैंक पैदा हो गया है एडिशनल एसआई का, और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल के अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होएगी। तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा स्कोप होंगे और भविष्य में मुझे उम्मीद है कि हेड कांस्टेबल 15 साल के आसपास आ जाएंगे और एसआई एडिशनल एसआई बनने में 25 साल की सर्विस पे बन सकेंगे। तो पूरे विभाग में इससे एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जंप आएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है कि हमारे एसआई जो थे विवेचना के लिए बहुत कम उपलब्ध होते थे। एडिशनल एसआई को हम विवेचना के अधिकार देंगे और भी बहुत सारे अधिकार इनको देंगे, 2 स्टार ये लोग पहन पाएंगे। तो उससे हमारा जो विवेचना का लोड एसआई से, प्लेन के ज़िलों में एक एसआई 40 विवेचना करता है एक साल में, तो उसमें गुणवत्ता आ ही नहीं पाती, उसे बहुत ज़्यादा कोर्ट में भी खड़े रहना पड़ता है। तो विवेचना का लोड भी हमारे एसआई से कम होगा और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा एडिशनल एसआई रैंक बनने से। ये सारे फायदे इस फैसले से होने वाले हैं। क्या इससे वो आंदोलनरत लोग खुश हो पाएंगे जो 4600 ग्रेड पे कमीशन की बात कर रहे थे और मिला उन्हें सिर्फ 4200 ग्रेड पे कमीशन? हालांकि सरकार की तरफ से कुछ नए पद सृजित करने की बात भी की गई है, लेकिन मामला अभी भी शायद वहीं अटकता हुआ नजर आता है। 4200 ग्रेड पे कमीशन से शायद पुलिसकर्मी खुश नहीं और यही वजह है कि अभी भी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार 4600 ग्रेड पे कमीशन को लेकर आंदोलन जारी था और अभी भी इससे पुलिसकर्मी नाराज हैं कि 4600 ग्रेड पे कमीशन को लेकर अभी भी सरकार ने उनकी कोई बात मानी नहीं है। कैसा लगेगा अगर आपको ये पता लगे कि कनॉट प्लेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है? उसको 14 सितंबर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, उसका अस्तित्व इस धरती से मिट जाएगा। एक बेहद खूबसूरत इमारत, एक बेहद खूबसूरत धरोहर जो 40 के दशक में तैयार हुई थी, वो इस धरती पर अब नहीं होगी। लेकिन हम दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के देहरादून के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की बात कर रहे हैं। सेठ मनसाराम के द्वारा इस कनॉट प्लेस को बनाया गया था, जो 3 मंजिला था। पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए इस 3 मंजिला बिल्डिंग को तैयार किया गया था ताकि वहां से आने वाले लोगों को यहां पर शरण दी जा सके। लेकिन 40 के दशक में बनी इस इमारत को अब कोर्ट के आदेश के बाद 14 सितंबर को तोड़ दिया जाएगा। कनॉट प्लेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
चलते चलते जरा हम एक दृश्य आपको दिखा दें जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये मामला यमुनोत्री का है, जहां पर एक जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। आज के क्राइम पेट्रोल में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।